सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमी, इस परफेक्ट वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में बहुत सी चीजें हुई थी एंड आई होप कि तुम लोगों को ये सारे इवेंट्स याद होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ जब उस केव से निकला था तो यहाँ पर एल्डर का सामना कुन पेंग किंग नाम के एक बहुत बड़े जाइंट से होता है जिसके की विंग्स भी थे। और यहाँ पर जो एल्डर थे वो भी इसे देख के हैरान थे, लेकिन ये बंदा कोई जवाब नहीं देता और यहाँ पे हवा में फ्लोट करते साथ ही इतनी पावरफुल डिस्ट्रक्शन एनर्जी को रिलीज करता है कि वो आसपास की चीजों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी और हेवनली एकेडमी के जो फोर्थ सुप्रीम एल्डर्स हैं ये आपस में किसी ट्रेजर के लिए फाइट कर रहे हैं। साथ ही उन्हें उस इमॉर्टल मेंशन का एक्सेस भी चाहिए, इसी वजह से ये चारों आपस में लगे हुए थे। पर मसी की बात ये है कि ये जो ट्रेजर अपीयर हुआ था ये असल नहीं सेलेस्टियल एकेडमी की जो टेरिटरी थी वहाँ पे अपीयर हुआ था और बेचारों को तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। लेकिन तब शी हाओ आता है और आते साथ ही उस ट्रेजर को अपने हाथ में ले लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ये नजारा देखकर जो बाकी के सुप्रीम एल्डर्स होते हैं ये आते हैं और शी हाओ से कहते हैं कि तुम्हें ये ट्रेजर चुपचाप हमारे हवाले दे देनी चाहिए। जिस पर तुम जानते हो कि शी हाओ क्या जवाब देगा। यहाँ पर शी हाओ से कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझसे फाइट करो और इसे हासिल कर लो। तो सुनकर इमॉर्टल एकेडमी का एक बंदा मैदान में आता है जो कि असल में एक जाइंट सा राइनोसॉरस है और वो आते साथ ही शी हाओ पे अटैक करता है। पर शी हाओ उसे सेकंड्स में ही मिट्टी में मिला देता है और कहता है कि तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। तभी ज़ीटोंग मैदान में आता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर हमें बैकअप देने के लिए कोई नहीं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके पीछे इमॉर्टल एकेडमी के बहुत से सोल्जर्स आ जाते हैं जो देखकर इमीडिएटली शी हाओ के पीछे रिफेड गायर उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर इमॉर्टल एकेडमी का एक बंदा फॉग के बीच से आ जाता है और वो आते साथ ही यहाँ पे शी हाओ और बाकी सभी से कहने लगता है कि वाकई में मेरे जो लोग हैं ये बहुत ही ज्यादा नटखट हैं, साथ ही ये लोग थोड़े केयरलेस भी हैं। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर जो ज़ीटोंग है उसे एक हर्ब देता है जिसे खाते साथ ही उसकी इंजरीज हील हो जाती हैं। और फिर वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर जरा इसे देखो, ये बंदा हमारे सामने बहुत ज्यादा रूड बनने की कोशिश कर रहा है। जिस पर ये बंदा उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम जरा पीछे हटो। और फिर वो शी हाओ को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि ब्रदर हुआंग, मैंने तुम्हारा नाम बहुत बार सुना है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ताकत क्या है, जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एडमायर भी करता हूँ। और अभी सिर्फ हेवनली गॉड रियलम की कल्टीवेशन के साथ साथ तुमने न सिर्फ उस गोल्डन हॉर्न राइनो को हराया बल्कि यहाँ मेरे फॉलोअर को भी तुमने बहुत इजीली डिफीट कर दिया। वाकई में तुम्हारे जो मेथड्स है ये बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। अब यहाँ पर इसकी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर शी हाओ कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, अगर तुम यहाँ पर आए हो तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। जिसपे हैबिट गर्ल कहाँ शांत रहने वाली थी, वो कहती है कि ये फाइट करेगा जो कि सिर्फ लोगों पे रिलाई करता है। अभी भी देखो यहाँ पर इतनी तादाद है इमॉर्टल डिसाइपल्स की, तभी वो यहाँ पे आया है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना दम होगा कि ये अकेले हुआंग को चैलेंज करेगा। जिस पर फैट गाय भी यहाँ पर आग में घी डालने का काम करते हुए कहता है कि हाँ, इसमें थोड़ा दम थोड़ी है कि ये अपने हुआंग से फाइट करेगा, क्योंकि जब हुआंग पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा था तब तो शायद ये लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। यहाँ पर अपने मास्टर के बारे में ये सुनकर ज़ीटोंग को बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर मेरा मास्टर कौन है। मेरे मास्टर ईस्ट से मौजूद पर्पल की ऑरा को पोजेस करते हैं जो कि लिटिल हेवनली किंग को यहाँ पे रिवील करती है। अब यहाँ पर ये सुनकर थोड़ा शी हाओ भी सोचता है और बेहतर यही होगा कि तुम लोग पास्ट में जीना छोड़ दो, क्योंकि भले ही पास्ट में तुम्हारे हुआंग ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं लेकिन मैंने प्रेजेंट में एक बार भी नहीं सुना कि उसने खुद को किसी इमॉर्टल सीड के साथ फ्यूज किया है। तो जाहिर है उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो टेक्निक्स है वो सभी कुछ लिमिटेड है। अब यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर फॉक्स गर्ल से भी रहा नहीं जाता। वो कहती है कि आखिर तुम्हें किसने बताया कि उसने खुद को अभी तक किसी सीड के साथ फ्यूज नहीं किया, और अगर नहीं भी किया हो मैं इतना जानती हूँ कि हुआंग चाहे तो अपनी एक ही उंगली से तुम सभी को यहाँ पे ढेर कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर ज़ीटोंग को गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसका मास्टर उसे रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि शी हाओ की स्ट्रेंथ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि वो भी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और मेरा एक क्लोज फ्रेंड की तरह, तुम उसे समझ सकते हो। और उसके साथ क्या हुआ ये मुझे अच्छे से पता है। और जब मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आया तो सुनने को यही मिला कि हुआंग ने उसे डिफीट कर दिया और लिटिल हेवनली किंग के आर्मर को अपने साथ रख लिया। और इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं वाकई
वाकई में तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने जो रास्ता चुना है अपनी बॉडी को एक सीड के तरह यूज करना, तो ये एक डेड एंड है। और जिसका मतलब ये है कि मैंने इतनी उम्मीदें जो रखी थी कि तुमसे कभी बैटल करूंगा, तुमने उन सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अब ये सुन शी हाओ कहता है कि चलो फिर फाइट करते हैं और देख लिया जाए कि मैंने जो रास्ता अपनाया था वो डेड एंड है या कुछ और। जिसमें हम देखते हैं कि ये जो बंदा था ये भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ठीक है, फिर तुमसे फाइट करने के लिए मैं अपने पावर्स को सप्रेस करने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि मुझसे फाइट करके तुम्हें एहसास हो जाएगा कि आखिर ट्रू दाओ की पावर क्या होती है। यहाँ पर ये सुनकर शी हाओ कहता है कि अच्छा ऐसा क्या है। तभी यहाँ पर मू दाओ को भी शी हाओ की प्रेजेंस फील होती है और वो भी उसके पास तेजी से रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से हैरान थे कि क्या आखिर हुआंग यहाँ पर इन्हें चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जिसके बाद ये लोग वू ताई से पूछते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच में वही हुआंग है जिसने कि तुम्हें हरा दिया, क्योंकि देखने से तो ये बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन लग रहा है। यहाँ पर वू ताई कहता है कि मेरे सामने इसका नाम तक मत लो। तभी हम उस ब्लू हेयर वाली लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। जिस पर यहाँ मौजूद दूसरा बंदा कहता है कि एक बार इन दोनों के बीच बैटल को होने तो दो, भले ही वो अपने जनरेशन का एक जीनियस रहा हो, लेकिन आज इस बैटल को करके वो भी समझ जाएगा कि आखिर उसे कैसे रहना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर होता है वो यहाँ पर कुछ फील करता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रैबिट गर्ल को देखते हैं जो कि सभी से कहती है कि जब हम लोग फॉरिजन लैंड के बंदे से फाइट कर रहे थे ना, तो हुआंग ने अकेले ही उन लोगों को निपटा दिया जो कि खुद को सुप्रीम कह के बुला रहे थे, और अब तुम लोग भी सेम ये चीज कर रहे हो। यहाँ पर दूसरा बंदा हुआंग से कहने लगता है कि जब कोई बंदा खुद के दाव को इमोर्टल सीड से फ्यूज करता है तो उसकी पावर इवॉल्व होकर बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है। तो ब्रदर शी, क्या आप ये सब कुछ हैंडल कर पाओगे? जिसपे शी हाओ स्माइल करते हुए तेजी से उस बंदे की तरफ चार्ज करता है। हम देखते हैं कि ये बंदा जो कि सुप्रीम हेवनली गॉड रियलम पे है, वो यहाँ पर अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने एक पर्पल सन को क्रिएट करता है और जिसके सरफेस पे ये एक बड़ा सा क्रैक ओपन करता है, जिसके अंदर से एक जायंट सा पर्पल हैंड बाहर आता है और जो कि शी हाओ की तरफ तेजी से बढ़ता है, जो देखकर शी हाओ यहाँ पर एक स्लैश अटैक करते हुए उसके उस हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो क्रैक भी वहाँ पे बंद हो जाता है और सभी को एक पावरफुल इम्पैक्ट फील होता है। इसी दौरान यहाँ पर ये जो बंदा था ये भी ये देखकर हैरान था कि शी हाओ ने अपनी प्री मॉडल स्क्रिप्चर को दाव के जरिए से किए गए अटैक को डिस्ट्रॉय करने में यूज किया और वाकई में ये मेथड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इसी के साथ ये बंदा अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए कहता है कि हुआंग बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने तुम्हारे बारे में गुमान किया है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर एक तेजी से पावरफुल फोर्स को क्रिएट करता है जो कि उसे हवा में बहुत ऊंचाई पे उड़ा ले जाती है और फिर वो यही पावर इसके अगेंस्ट यूज करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो यहाँ जमीन पे मौजूद हर एक चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिससे आसपास की जो चट्टानें होती हैं उनमें भी क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो हेवनली एकेडमी का एक बंदा होता है वो कहने लगता है कि इसे कहते हैं कि एक परफेक्ट इमॉर्टल सीड के साथ फ्यूज होने के बाद की पावर। इसी दौरान ये बंदा शी हाओ से कहता है कि हुआंग हो गए ना सरप्राइज, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रैबिट गर्ल भी इस हवा की झोंकी की वजह से उड़ती हुई चली जाती है, पर तभी यहाँ पर जो ज़ीटांग होता है वो कहने लगता है कि जरा देखो, ये होता है मेरे मास्टर को प्रोवोक करने का नतीजा। अब तुम सभी की अकल ठिकाने आ गई होगी, है ना? कि तभी वो छोटा सा क्लिन आकर एक जोरदार हेडबट इसे मारते हैं, जिस वजह से बंदे के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये चकरा के बहुत दूर जा गिरता है। वहीं दूसरी तरफ मू दाओ भी बिल्कुल सही समय पे यहाँ पे पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि जो इमॉर्टल एकेडमी के बाकी के डिसाइपल्स होते हैं वो भी यहाँ पे शी हाओ से कहते हैं कि हुआंग अब तुम्हारा खेल वाकई में खत्म। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी हाओ स्माइल करता है और फिर वो थंडर एनर्जीज को गैदर करते हुए पलक झपकते ही वो कड़ाकेदार मुक्का उस सन पे दे मारता है कि कोई भी अपनी आंखों से उसे एक्शन लेता हुआ देख नहीं पाता, पर अगले ही पल उनके सामने वो बड़ा सा जो पर्पल सन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और फिर शी हाओ यहाँ पर सभी के सामने अपीयर होते हुए कहता है कि लगता है कि इमॉर्टल एकेडमी के लोगों को पता ही नहीं कि सही से बात कैसे की जाती है। इसी के साथ शी हाओ बिजली की स्पीड से जाकर उसके पेट में वो जोरदार किक मारता है कि एक किक से ही इस बंदे का काम तमाम कर देता है, जिसके बाद शी हाओ अब इस बंदे के करीब जाता है और यहाँ पर हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि शी हाओ से कहता है कि वाकई में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और ये मेरी गलती है। हालांकि हमने डिसाइड किया था कि हम हेवनली गॉड रियलम तक ही बैटल करेंगे, लेकिन अब जबकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है तो मुझे भी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तुम्हें दिखानी होगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं अपनी इमॉर्टल सीड की पावर का यूज नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने एक इमॉर्टल फिनिक्स बर्ड को क्रिएट करता है और इस पर्पल फिनिक्स की पावर काफी ज्यादा होती है कि शी हाओ यहाँ पर अपनी कुनफेंग टेक्निक को यूज करने पे मजबूर हो जाता है और हम देखते हैं कि वो भी अपने इस टेक्निक को रिलीज करता है, जिस वजह से यहाँ पर उस पोर्टल से एक जायंट सा बर्ड निकलता है जो कि तेजी से उस पर्पल फिनिक्स
की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ये पर्पल फिनिक्स इतना ज्यादा मैसिव होता है कि वो शी-हाओ के उस बर्ड को निकल जाता है। अब यहाँ पर जैसे वो इसे निकलता है तो इस बर्ड के ऊपर यानी कि इस फिनिक्स बर्ड के ऊपर हम कुनपेक टेक्निक के उस सील को देख पाते हैं, जो देखकर शी-हाओ भी कहता है कि इसके इस पर्पल ड्रू फिनिक्स ने भी पर्पल की मैनिफेस्टेशन की पावर को गेन कर लिया है और अब तो इसके पास पर्पल फ्लेम्स भी है जो कि किसी भी लॉस को पूरी तरीके से जला के राख कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पे शी-हाओ कहता है कि चाहे जो हो जाए मेरी बॉडी ही मेरा दाव है। ये कहते साथ ही शी-हाओ यहाँ पे कुनपेक टेक्निक को अपने बॉडी के साथ फ्यूज करते हुए जैसे इस टेक्निक को यूज करता है तो सेकंड्स में ही यहाँ पर शी-हाओ की बॉडी कुनपेक बॉडी बन जाती है, साथ ही उसके विंग्स भी निकल आते हैं। यार ऐसी चीजें बस शी-हाओ ही कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी-हाओ यहाँ पर अपने पास से इतनी टेरिफाइंग लाइट एनर्जी को रिलीज करता है कि जैसे ये एनर्जी पर्पल फिनिक्स से टकराती है तो यहाँ पर इतना पावरफुल शॉक वेव रिलीज होता है कि यहाँ पर इस फिनिक्स का मास्टर भी दूर छटक जाता है, जो देखकर ज़ीटोंग भी अपने मास्टर को आवाज देता है। लेकिन शी-हाओ फिर भी नहीं रुकता और वो अपनी लगातार पावर को बढ़ाता जाता है, जिस वजह से जो पर्पल फिनिक्स था जिसने कि शी-हाओ के उन दोनों जायंट से क्रिएचर को स्वॉलो किया था, अचानक से वो उसके अंदर हलचल करना शुरू कर देते हैं और दोनों के दोनों क्रिएचर्स ही उस फिनिक्स के दोनों आंख को फोड़ते हुए उससे बाहर निकलते हैं, जिस वजह से इस फिनिक्स को इतना ज्यादा पेन होता है कि ये दर्द के मारे छटपटाते हुए लगातार चिल्लाना शुरू कर देता है। साथ ही शी-हाओ की ये जो एनर्जी थी ये इस फिनिक्स को बर्न करना शुरू कर देती है, जो देखकर इस बंदे को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। पर तभी वो यहाँ पर अपने स्पेल्स का यूज करके इस फिनिक्स को जैसे तैसे करके रिवाइव करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर शी-हाओ इस बंदे को बिल्कुल भी रिकवरी का चांस नहीं देता और इमीडिएटली अपनी बॉडी को कुनपेक टेक्निक से अलग कर देता है और साथ ही यहाँ पर जायंट से बर्ड से वो उस पे अटैक करवाता है, जिस वजह से यहाँ इस बंदे को बचने तक का मौका नहीं मिल पाता। वो उसके ऊपर एक अटैक लैंड करते हुए तेजी से उस फिनिक्स बर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर इस बंदे को भी हैरानी होती है और यहाँ मौजूद सेलेस्टियल एकेडमी के जो डिसाइपल्स होते हैं वो शी-हाओ को देखकर और ज्यादा चीयर करने लगते हैं। कि तभी हम रैबिट गर्ल को देखते हैं जहाँ पर वो हंसते हुए कहती है कि आखिर ये किस टाइप का हेवनली लॉर्ड है जो कि हमारे हुआंग से हार गया। जिस पर सेलेस्टियल एकेडमी के जो डिसाइपल्स होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि हाँ जरा देखो तो एक पर्पल सन हेवनली लॉर्ड जो कि इमॉर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है वो हमारे सेलेस्टियल एकेडमी के हुआंग से हार गया। यहाँ पे सभी लोग हुआंग की इस जीत पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि तभी यहाँ की जमीन कांपना शुरू हो जाती है, चारों तरफ क्रैक्स बनने लगते हैं और हम देखते हैं कि शी-हाओ के इस अटैक की वजह से यहाँ पर जो इमॉर्टल मेंशन होता है इसका गेट ओपन हो जाता है, जो देखकर बचे कुछ लोगों की बोलती भी यहाँ पे बंद हो जाती है। और यहाँ ये फैट गाय कहने लगता है कि देखा हुआंग के पावर ने ही इस मेंशन के गेट को ओपन कर दिया, जिसके बाद शी-हाओ कहने लगता है कि ठीक है फिर क्योंकि मैं जीता हूँ तो यहाँ पर मेरे जो लोग हैं ये सभी लोग सबसे पहले अंदर जाएंगे। जो सुनकर सेलेस्टियल एकेडमी के जो डिसाइपल्स होते हैं ये भी खुश हो जाते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि जो वो बंदा था वो यहाँ पर ये देखकर कहने लगता है कि वाकई में ये बहुत ही ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर वो शी-हाओ के सामने आकर अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहता है कि ठीक है तुम जीते और मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर शी-हाओ कहता है कि चलो अच्छा है एटलीस्ट तुम्हें पता है कि तुम्हारी जगह क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के जो सुप्रीम मास्टर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं और ये तीनों आते साथ ही कहने लगते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ, जो देखकर शी-हाओ कहता है कि कितने बेशरम हो। जिस पर उनमें से एक लड़की कहती है कि हाँ पर्पल सन भले ही हार गया हो लेकिन इस इमॉर्टल मेंशन का गेट जो है वो तुम दोनों की बैटल की पावर की वजह से ओपन हुआ है और ये मेंशन सिर्फ हाईएस्ट पावर को रिकॉग्नाइज करता है, तो आखिर तुम किस हक से अपने बाकी के दोस्तों को अंदर जाने दे रहे हो। इन जैसे लो लेवल के जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स हैं इनके पास उन पावरफुल ट्रेजर का जाना बिल्कुल वेस्टेज है। यहाँ पर तो हमारे जैसे पावरफुल लोगों को जाना चाहिए जो कि अपने अपने सेक्ट के इनहेरिटेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम भी जानते हो कि आगे हमारा सामना किससे होने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फॉर्जन लैंड से हमारी वॉर बहुत ही जल्द छिड़ने वाली है और हमें इन ट्रेजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उन्हें ही और ज्यादा पावरफुल बनना चाहिए। जिस पर वो लड़की वापस से कहती है कि यहाँ पर हम चारों वर्चुअल दाव रियलम में एंटर हो चुके हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे पास तो ग्रेट दाव ऑफ हेवन एंड अर्थ की ब्लेसिंग्स भी है। तो हुआंग तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम यहाँ पर हमें रोको। अब यहाँ पर शी-हाओ को ग्रेट एल्डर की कई बात याद आती है और वो कहने लगता है कि जब तुम अपनी ट्रू पावर्स को अवेकन कर लो और तुम्हें दिख जाए कि ये इमर्ज हो चुका है तो तुम ऑल आउट जा सकते हो। तुम अपने राइवल्स के सामने खुद को एक्सपोज भी कर सकते हो और तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिस पे शी-हाओ कहता है कि एल्डर मैं आपकी बात समझ गया, पर अब मैं दोनों एकेडमीज को डिफीट करके हमारी एकेडमी का जो ग्लोरी एरा था उसे वापस ले आऊंगा। जिस पर एल्डर बताने लगते हैं कि मुझे इस वक्त जो एकेडमीज हैं उनकी राइवलरीज की नहीं पड़ी, मुझे तो फिक्र बस इस बात की है कि इंपीरियल पास के दौरान बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि अपने स्टोन क्लैन के सिन को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हें पीछे
पीछे नहीं हटना चाहिए और जब तुम्हें लगे कि ये सही वक्त है अपने पावर्स को शो करने का तो तुम्हें तब दिखाना भी चाहिए। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम शी हाओ को देखते हैं जो कि ग्रेट एल्डर की बात को याद करके कहता है कि अच्छा तुमने कहा वर्चुअल दाओ रियलम है ना। अब यहाँ पर ये कहते साथ ही शी हाओ यहाँ पर अपने दाओ की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और यहाँ पे शी हाओ जैसे ही अपनी पावर को अनलीश करता है तो सभी लोग इसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर ये जो सन मून मास्टर था वो यहाँ पर कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने अब तक अपनी ट्रू पावर को हाइड करके रखा था, ठीक है फिर हुआंग, अब जबकि तुमने अपनी ट्रू पावर को रिवील कर दिया है तो अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। ये कहते साथ ही वो वापस से शी हाओ को चैलेंज करता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुमने खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर पर्पल की कंडेंस सन की ट्रू मैनिफेस्ट की पावर का यूज करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बड़ा सा सन इनके सामने वापस से आ जाता है और इस बार ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज कर रहा था। साथ ही वो यहाँ पर पर्पल की ट्रू मैनिफेस्टेशन की पावर को भी यूज करता है जिस वजह से इस पर्पल सन की पावर और ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच जाती है। इसी दौरान वो ऑल हेवेंस बो डाउन नाम की टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पर ये सारा नजारा देखकर शी हाओ कहता है कि अच्छा तो ये है एक इमॉर्टल सीड की ट्रू फॉर्म, जिस पर यहाँ पर ये बंदा बताने लगता है कि मैंने उस इनविजिबल सीड के साथ खुद को फ्यूज कर लिया है और अब मेरे पास इतनी मैसिव स्ट्रेंथ है कि मैं तुम्हें चुटकियों में हरा सकता हूँ, तो हुआंग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने जाइंट से फिगर को भी समन कर लेता है जिसे देखते साथ ही शी हाओ कहता है कि पर मेरी पूरी की पूरी बॉडी ही एक इनविजिबल सीड है तो मुझे तुम्हारे जैसे किसी की तरह किसी एक्सटर्नल चीज को बोरो करने की क्या जरूरत। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ भी अपनी पावर्स का यूज करता है और यहाँ पर वो अपनी इनविजिबल सीड यानी कि अपनी बॉडी की ट्रू पावर को यूज करता है और यहाँ उसकी बॉडी से गोल्डन चेन्स निकलती है जो कि चारों तरफ किसी बर्ड केज की तरह यहाँ पर सभी को घेर लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं शी हाओ की ट्रू बॉडी की पावर को देखते साथ ही सभी लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि अब तक जिस पैथ को ये लोग डेड एंड समझ रहे थे उसी रास्ते पर शी हाओ ने चलकर इतनी कमाल की स्ट्रेंथ को अचीव किया है। वहीं दूसरी तरफ हम रैबिट गर्ल को देखते हैं जहाँ पर उसका सिर ही घूमने लगता है और वो कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि मैंने एक ही सेकंड में पूरा का पूरा यूनिवर्स देख डाला। कि तभी यहाँ पर हम शी हाओ के भाई को देखते हैं जहाँ पर वो भी कहता है कि कितने ज्यादा कमाल की बात है, ब्रदर शी के पास कोई भी इमॉर्टल सीड नहीं है लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ देखो। यहाँ पे हम उस पर्पल सन वाले बंदे को देखते हैं जहाँ पर जैसे ही शी हाओ की इस पावर को वो देखता है तो उसे अपनी नजरों के सामने अपना लिटिल हेवनली किंग आता है और वो उसे देखकर मन में सवाल करता है कि लिटिल हेवनली किंग हमारे इमॉर्टल एकेडमी का लीडर है तो आखिर वो कौन है जो कि उन्हें चैलेंज कर सकता है। पर तभी वो खुद से कहने लगता है कि शायद वो मैं ही हूँगा क्योंकि मैं उनके बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। पर तभी उसे लिटिल हेवनली किंग ने शी हाओ नजर आता है। वो कहने लगता है कि क्या अगले ही पल हम देखते हैं कि शी हाओ के बनाए गए उस ब्लैक होल अटैक में ये पूरी तरीके से खींचा चला जाता है जिससे निकलने की ये पुरजोर कोशिश करता है पर एट दी एंड वो यहाँ उसके अंदर खींचा चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और शी हाओ उसे वापस से जमीन पे दे मारता है जो देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यहाँ पर जो फैट गाय है वो कहने लगता है कि जरा देखो ये है वो सो कॉल्ड सुप्रीम जीनियस जिनकी बस बातें ही बड़ी बड़ी है लेकिन ये मेरे भाई हुआंग के आगे कुछ भी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीटोंग होता है वो यहाँ पर आकर इस बंदे को संभालने लगता है और कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। वहीं दूसरी तरफ सेलेस्टियल एकेडमी के जो डिसाइपल्स होते हैं वो अभी भी इस पे हंस रहे थे लेकिन यहाँ पर इस बंदे को यकीन नहीं हो रहा था कि ये हार चुका है और वो जीटोंग से कहने लगता है कि आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने ज्यादा पावर के साथ भी नहीं हार सकता। जिस पर जीटोंग कहने लगता है कि मास्टर आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, एक हार आखिर आपके मनोबल को इतना ज्यादा कैसे तोड़ सकती है, आपको हार नहीं मानना चाहिए, आप फ्यूचर में भी इस ह्यूमिलिएशन का बदला ले सकते हैं। कि तभी यहाँ पर क्लैन एल्डर आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था वरना तुम तो महीनों या फिर सालों के लिए बिस्तर पर पड़े हुए होते। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लैन एल्डर को देखते साथ ही ये बंदा कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मेरी कल्टीवेशन के साथ साथ मैं इस एरा का एक पेयरलेस बन सकता हूँ। जिस पर क्लैन एल्डर कहने लगता है कि क्या तुम देख नहीं सकते, हुआंग हेवन डिफाइड पाथ कर चला है जिस पर आज से पहले कोई नहीं चला, कि उसकी स्ट्रेंथ तुमसे कई गुना ज्यादा है और उससे हारना ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, तुम्हें खुद के लिए इतना ज्यादा बुरा भी फील नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो खून की उल्टियाँ करने लगता है और फिर कहने लगता है कि आखिर मैं इससे कैसे हार सकता हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि किसी ने ऐसे नामुमकिन से रास्ते पे चलकर इस चीज को अचीव किया है। अब यहाँ पर हम उस गोल्डन राइनो को देखते हैं जो कि भाई डर के मारे बुरी तरीके से कांपता है और इमेजिन करता है कि अगर हुआंग ने उसे पका के खा लिया तो उसका क्या होगा। उसके बाद वो उसके पास दौड़ते हुए जाकर कहता है कि लॉर्ड हुआंग मेरा यकीन कीजिए, मेरी खाल बहुत मोटी है और मैं वाकई में बहुत ही गंदा टेस्ट करता हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जान बख्श दीजिए। अब यहाँ पर ये देखकर शी हाओ कहता है कि अभी थोड़ी देर
पहले तो तुम मुझे मारना चाहते थे और अब यहाँ मेरे सामने अपनी जान की भीख मांग रहे हो। कि तभी फॉक्स गर्ल भी शी-हाओ के पास आकर उसकी तारीफ करती है कि तभी इन सभी की नजर उस इमॉर्टल मैंशन के गेट पे जाती है और शी-हाओ सभी से कहता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सेलेस्टियल एकेडमी को बिलोंग करती है, तो सभी लोग मेरे पीछे आओ। अब हम देखते हैं कि सभी लोग शी-हाओ को फॉलो करते हुए उस एंट्रेंस पर जाने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर हम उस बाल्ड पर्सन को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने एक पॉट ओपन होता है और उसके अंदर से एक रेड कलर का ड्रैगन बाहर आता है, जो कि यहाँ पर इससे कहने लगता है कि टकले आखिर तो ऐसी सिचुएशन में सो कैसे सकता है, क्या तू इस बात का वेट कर रहा है कि सभी लोग यहाँ से ट्रेजर लेके चले जाएंगे और फिर तू यहाँ पे आके झाड़ू लगाएगा। ये कहते साथ ही ये रेड कलर का ड्रैगन उस मैंशन की तरफ रवाना हो जाता है, जिसके बाद ये बंदा भी अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि बताओ अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिसपे हेवनली एकेडमी का दूसरा बंदा कहता है कि हमें भी अंदर जाना होगा लेकिन मेरे अपने कुछ अलग मेथड्स हैं। अब हम देखते हैं कि एक एक करके सभी लोग एंटर हो जाते हैं। कि तभी शी-हाओ और उसकी टीम जब आगे बढ़ रही थी तो पीछे से यहाँ पर एक फायर टॉर्नेडो इन पे धावा बोल देता है, जो देखकर शी-हाओ सीधा अपना फिस्ट उस फायर टॉर्नेडो पे मारकर उसे रोक देता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रेड कलर का ड्रैगन कहने लगता है कि अच्छा तुम्हें ये लगता है कि तुम अकेले अपने सारे दोस्तों की जान बचा पाओगे? हाँ, तुम्हें तो यहाँ अपनी लिमिट्स का भी नहीं पता और बड़े आए दूसरों को बचाने वाले। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जहाँ पर वो किसी के सामने जाकर उन्हें रिपोर्ट करते हुए बताता है कि वो इमॉर्टल मैंशन अपीयर हो चुका है, साथ ही आपके एरा का वो फेम भी आ गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।